दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि हर जानदार चीज को एक न एक दिन मौत का जायका चखना है और कोई भी जानदार चीज इस जायके से बच नहीं सकती। मगर नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग इस कदर दर्दनाक मौत से मार दिए जाते हैं कि इंसान का कलेजा मुंह को आ जाता है उन बेचारों की लाश देखकर। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अमीर तरीन अदाकारों के बारे में जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कुछ को तो कफन भी नसीब ना हुआ। नंबर 1, सुल्तान राही। दोस्तों हम सब ने सुल्तान राही को बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा होगा। इनकी अदाकारी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इनकी फिल्में न सिर्फ उनके दौर में बल्कि आज भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं और खूब देखी जाती हैं। इन्होंने 700 से ज्यादा पंजाबी फिल्मों और 150 के करीब उर्दू फिल्मों में काम कर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक बहुत ही मेहनती अदाकार थे और अपने काम के साथ बहुत ही मुखलिस थे। एक रात इस्लामाबाद से ये लाहौर वापस आ रहे थे कि रास्ते में अचानक ही एक रोड पर इनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया गया। साथ ही कुछ लोग नमूदार हुए और सुल्तान राही पर कातिलाना हमला किया और इनके जिस्म को गोलियों से भर दिया। मौका देखकर इनके कातिल फरार हो गए। आज तक इनके कातिल का कोई भी अता पता न चल सका। नंबर 2, कंदील बलोच। दोस्तों कंदील बलोच एक मशहूर मॉडल, अदाकारा और सिंगिंग में भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देती थी। कंदील बलोच एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। ये जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ के लोग और इनके रिश्तेदार इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे करते, बल्कि ये इज्जत का मसला समझते थे। कंदील बलोच अपने बहन भाइयों से बड़ी थी और माँ बाप को राजी करके वो इंडस्ट्री में आ गई। इंडस्ट्री में कुछ देर तो ये ठीक ही रही मगर फिर अचानक ही ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई और इन्होंने ना जेबा लिबास जेब तंद करना भी शुरू कर दिया। खैर से इनके छोटे बहन भाई भी बड़े हो गए थे। बहुत ज्यादा शोहरत और कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी कंदील ने अपना मोहल्ला नहीं छोड़ा था। ये उसी मोहल्ले में रहती थी। मोहल्ले के लोफर लड़कों के ताने और कंदील के बारे में उनकी उल्टी सीधी बातें सुनकर इनके भाई को बर्दाश्त नहीं होता था। इनके भाई वसीम अजीब ने मोहल्ले और रिश्तेदारों की बातों से तंग आकर अपनी बहन का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दोस्तों इनके भाई के कत्ल करने पर मुझे नहायत ही अफसोस हुआ क्योंकि कंदील बलोच ने अपने भाई को भाई नहीं बल्कि अपने बेटों की तरह पाला था। जब कंदील बलोच ने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो तब उस वक्त इनका भाई बहुत ही छोटा था और आज ये बड़ा होकर अपनी बहन का कातिल बन गया। नंबर 3, फहमीना चौधरी। दोस्तों फहमीना चौधरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी मॉडलिंग करती थी। ये एक बैनुल अक़वामी सतह पर मॉडल होने का एजाज हासिल कर चुकी थी। बाहर के मुमालिक की मॉडल एजेंसियां देखकर फहमीना चौधरी का दिल चाहता था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की शानदार मॉडल एजेंसियां हों। इसके लिए इन्होंने बड़ी जदोजहद भी की और बड़े बड़े इंजीनियर्स और प्रॉपर्टी डीलर से बात भी की। कुछ एजेंट ने इनको जगह भी दिखाई मगर अफसोस कि जिनके साथ ये मिलकर मॉडल एजेंसी बना रही थी वो लालच में पड़ गए और फहमीना चौधरी से भारी रकम का मुतालबा कर दिया, जो कि फहमीना चौधरी ने रकम देने से इनकार कर दिया, जिस पर उन जालिमों ने फहमीना चौधरी को मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फहमीना चौधरी के चाहने वालों ने इनके कातिल के खिलाफ FIR करवाई और 3 साल बाद जाकर इनके कातिल को फांसी हुई। नंबर 4, नयाब नदीम। दोस्तों नयाब नदीम का शुमार भी उन अदाकारों, मॉडल्स और डांसर्स में होता है जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं मगर मंजिल पर पहुंचते ही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। नयाब नदीम ने बहुत सारे गानों पर अदाकारी और डांस किया मगर इनके घर वाले इनसे बहुत तंग थे। इनके अजीजों अकारब का ख्याल था कि ये हमारी इज्जत को उछाल रही है। नयाब नदीम घर वालों से तंग आकर एक हॉस्टल में रहती थी क्योंकि इनको डर था कि इनके घर वाले इनको कत्ल कर देंगे और इनका डर भी जायज था क्योंकि इनके घर वाले इनको काफी दफा वार्निंग भी दे चुके थे। फिर एक दिन इनके भाई ने इनसे कहा कि चलो सब कुछ भूल जाओ और सुलह कर लेते हैं और फिर धोखे से इनके भाई ने इनका कत्ल कर दिया। इनके भाई ने लाश की ऐसी हालत कर दी कि हर कोई समझे कि रैप मर्डर हुआ है और पर पुलिस ने भी ऐसा ही समझा। मगर आज के जदीद दौर में कातिल पकड़ना कोई भी मुश्किल का काम नहीं। पुलिस की कार्रवाई के बाद आखिर पता चल ही गया कि ये कत्ल इनके भाई ने किया है। मीडिया ने इनके भाई से पूछा कि आपने लाश की हालत ऐसे क्यों की। इस
सवाल पर नयाब के भाई ने कहा ताकि कोई मुझ पर शक न करे। एक भाई कत्ल तो कर सकता है मगर रैप नहीं कर सकता। मजीद उन्होंने कहा कि पुलिस को लगे कि कोई आया था और रैप करके कत्ल करके चला गया। नंबर 5, अदाकारा अलीना। दोस्तों, पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारों में से अलीना एक थी। इनकी खूबसूरती पर न सिर्फ पाकिस्तानी अमीर तरीन आदमी बल्कि अरब ममालिक के शहजादे भी फिदा थे। अलीना गुर्बत की चक्की में पिसने वाली फैमिली से ताल्लुक रखती थी। इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई और रातों रात अरूज पर पहुंच गई। फिर इन्होंने अपनी दोस्त रिफत को अपने साथ रख लिया। रिफत इनके सारे काम देखती थी, यानी आज कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है। अलीना सिर्फ अदाकारी ही नहीं करती थी बल्कि अमीर तरीन सियासतदानों और जागीरदानों की शामें भी हसीन करती थी। एक रोज खबर सामने आई कि अलीना का कत्ल हो गया, जिस पर पूरी इंडस्ट्री चौंक पड़ी। इनकी दोस्त रिफत ने सिर्फ दिखावे के लिए अलीना को हॉस्पिटल लाया और 3 घंटों के अंदर अंदर बगैर कफन और जनाजे के ही अलीना को कब्र में दफना दिया, जिस पर लोगों ने इतराज किया और अलीना के कुछ दोस्तों ने रिफत के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। मगर अफसोस रिफत को जेल की हवा भी न लगी, क्योंकि रिफत के बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे। अलीना को कत्ल करने का सबसे बड़ा फायदा भी रिफत को हुआ। अलीना की सारी दौलत, बंगले, गाड़ियाँ रिफत ने किसी को भी बलक नहीं लगने दी और अपने नाम करवा लिए थे। नंबर 6, मॉडल सिद्रा। दोस्तों, 21 साल ये मॉडल और डांसर सिद्रा एक सुपरहिट अदाकारा बनना चाहती थी। पाकिस्तानी बहुत सारे दूसरे अदाकारों की तरह इन्होंने भी अपनी अदाकारी की तरफ आने के लिए अपने करियर का आगाज मॉडलिंग और डांसिंग से किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में आने के लिए जायज और नाजायज काम सारे ही करने पड़ते हैं। सिद्रा अपने शौक को पूरा करने की खातिर बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बना चुकी थी, जिनसे वो किसी भी सूरत जान नहीं छुड़वा सकती थी। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी सिद्रा ने एक न सुनी और हर काम करने के लिए तैयार हो गई, जिस पर सिद्रा के भाई हमजा ने सरेआम सिद्रा पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी और सिद्रा जगह पर ही दम तोड़ गई। इनके भाई ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और मीडिया से कहा कि मैंने ये कत्ल सिर्फ अपनी इज्जत और गैरत की खातिर किया है, क्योंकि सिद्रा वो काम भी कर रही थी जो कि इस्लाम में नाजायज हैं। सिद्रा के घर वालों ने सिद्रा के भाई हमजा को जेल से छुड़वा लिया और ये मामला रफा दफा करवा दिया। नंबर 7, नैना अली। दोस्तों, नैना अली का शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिनको रातों रात अरूज मिल जाता है। इंडस्ट्री में मौजूद शायद ही कोई और अदाकारा ऐसी होगी जिनको इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा शोहरत मिली। अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से ये लाखों लोगों की दिलों की धड़कन बन गई। अमीर तरीन आदमी इनकी एक मुस्कुराहट पर करोड़ों रुपए उड़ा देते थे। दोस्तों, इंडस्ट्री में मौजूद तमाम कत्ल किए गए अदाकारों में से सबसे ज्यादा और भयानक कत्ल इनका था। इनकी न सिर्फ गर्दन को जिस्म से जुदा किया गया बल्कि इनके बाजू यहाँ तक कि इनकी उंगलियों के भी टोटे कर दिए गए। नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी अमीर तरीन और मशहूर अदाकारा होने के बावजूद भी इनके कातिल का कोई भी अता पता ना चल सका। नंबर 8, रेशम खान। दोस्तों, रेशम खान ने एक लंबे अरसे तक गानों की दुनिया पर राज किया है। ये इंडस्ट्री में मौजूद तमाम हीरोज के दिलों की धड़कन होती थी। हर कोई इनका दीवाना होता था। इनको जो शोहरत मिली शायद ही इनके जमाने की मौजूद अदाकारों में से किसी और को मिली हो, मगर अफसोस कि इनकी शोहरत देखकर कोई और नहीं बल्कि इनका हमसफर ही इनकी शोहरत देखकर जल बुन गया। रेशम खान का शोहर कोई बहाना बनाकर इनको इनकी वालदा के घर से ले गया और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। रेशम के घर वालों को जब पता चला तो उनके भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। घर वालों के बयान के मुताबिक रेशम और उनके शोहर के दरमियान काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। रेशम के शोहर को बहुत तलाश किया गया। बहुत ज्यादा कार्रवाई करने के बाद जो खबर सामने आई वो ये थी कि इनका शोहर कत्ल करने के बाद बाहर के मुल्क भाग गया है और काफी अरसा गुजरने के बाद भी पाकिस्तान नहीं आया। रेशम का शोहर बाहर के मुल्क में अपने वालिदैन और फैमिली के साथ एक आसाइश जिंदगी गुजार रहा है। नंबर 9, अदाकारा नादरा।
दोस्तों नादरा ना सिर्फ एक कामयाब अदाकारा थी बल्कि मॉडल भी थी। फिल्म इंडस्ट्री पर काफी अरसा इन्होंने राज किया। अपने जमाने की वहाद ये एक ऐसी अदाकारा थी जिनकी बनाई गई कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, बल्कि सुपर डुपर और ब्लॉकबस्टर मूवीज में से इनकी मूवीज होती थी। पाकिस्तानी बड़े बड़े सियासतदानों और बिजनेसमैन इनसे शादी की ख्वाहिश रखते थे, मगर इन्होंने शादी के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसके दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद करता था। नादरा ने उस शख्स पर यकीन करके उससे शादी कर ली, मगर शादी के कुछ देर बाद ही उसके शख्स ने फिर वही काम करने शुरू कर दिए जो कि नादरा की बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। और यही वजह थी कि नादरा अक्सर इंटरव्यूज और टीवी शोज में बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती थी। नादरा फिल्म स्टार और लाखों चाहने वालों के बावजूद भी सिर्फ एक ही शख्स पर दिल हार बैठी और उस पर ही जिंदगी गुजार दी। इसने अपने शोहर के साथ कभी भी बेवफाई नहीं की थी। एक रात नादरा, इसके शोहर और बच्चे गाड़ी में थे कि किसी ने आकर इन पर गोलियों की बरसात कर दी, मगर हैरानी की बात के बच्चे और नादरा के शोहर को एक खराश तक भी न आई और नादरा को उन्होंने जगह पर ही गोलियों से भून दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद जो भी शक को सबूत मिलेंगे वो नादरा के शोहर के खिलाफ, मगर नादरा के शोहर ने दौलत का इस्तेमाल करते हुए कानूनी आवाज को बंद करवा दिया। नंबर 10, यास्मीन खान। दोस्तों यास्मीन खान पठान बरादरी से इंडस्ट्री में आने वाली पहली खतून थी। इनसे पहले कोई भी पख्तून खातून इंडस्ट्री में नहीं आई थी और न ही इनकी फिल्मों से पहले कोई पख्तून जुबान में फिल्म थी। दोस्तों इस बात से तो हम सब बहुत अच्छे से आगाह हैं कि पठान बरादरी की खवातीन किस कदर हसीनो जमील होती हैं और हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना होता है। बस फिर इनकी खूबसूरती पर भी हर कोई फिदा हो गया था, मगर अफसोस लाखों दिलों की धड़कन होने के बावजूद भी ये अदाकारा खुद को महफूज न रख पाई और ना ही कोई इनकी हिफाजत कर पाया और रात के पिछले पहर इनका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि सारे सबूत इनके शोहर के खिलाफ थे, मगर फिर किसी ने ठीक ही कहा है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए होता है, अमीर के लिए नहीं। इनके शोहर ने भी दौलत का इस्तेमाल कर चंद ही माह बाद खुद को आजाद करवा लिया और फांसी से बच निकला। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।